हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड सर्च बॉक्स की एनिमेटेड सर्च बॉक्स को किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें जो यूज़ होगा टेक्नोलॉजी वो HTML5 CSS3 होगी, साथ में जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करते हैं और jQuery के थ्रू कैसे करते हैं। तो दोनों चीज़ों पर, दोनों टेक्नोलॉजी पर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एनिमेटेड सर्च बॉक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा कोड होगा, बहुत ही बेसिक कोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं नोटपैड++ में। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बनाऊँगा और सिंपल सा बॉक्स बन जाएगा हमारा किसकी हेल्प से, इनपुट टाइप की हेल्प से। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप, यहाँ पे लिखा मैंने सर्च। ठीक है, इसको मैं एक आईडी दे दूँगा क्योंकि आईडी के थ्रू मैं इसको कॉल कराऊँगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SERCH सर्च बॉक्स। ठीक है, प्लेस होल्डर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ टाइप हेयर। ठीक है, टाइप हेयर। ठीक है, इस तरीके से सेव किया और क्रोम में आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो रिजल्ट क्या रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस पर इसको हम एनिमेटेड किस तरीके से बनाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी वेब एप्लीकेशन में कि जो हमारा सर्च बॉक्स होता है ये बहुत ही छोटा होता है। जैसे क्लिक करते हैं तो एनिमेशन के थ्रू वो इंक्रीज हो जाता है, बाहर क्लिक करते हैं तो वापस से वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर एक इसकी विड्थ को सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी आईडी को करते हैं कॉपी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम स्टाइल टैग में हैश लगाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ रहेगी, अभी मैं यहाँ पर दे दूँगा इसकी विड्थ 50 पिक्सल। इस तरीके से सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, इस तरीके से रहेगी। और आप ये काम भी कर सकते हो कि जो प्लेस होल्डर है इसको भी आप इसकी भी लेंथ वगैरह छोटी कर सकते हो। तो मैं अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ कि फ़ॉन्ट साइज़, एक सेकेंड, तो फ़ॉन्ट मैंने लिखा साइज़ अगर मैं 12 पिक्सल करूँ तो ये देखो थोड़ा छोटा हो गया है। अब यहाँ पे जो कंटेंट है वो 12 पिक्सल का आएगा, बट अभी मेरे को थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप देखोगे आपका जो टाइप सर्च बॉक्स है वो दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, बट वो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया है। तो हम इसको कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ अभी हटा देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अभी हटा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ में करना क्या है मेरे को कि यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली मुझे क्लिक करना है। और क्लिक करने पर मैं चाहता हूँ जो मेरा सर्च बॉक्स है इसकी साइज़ का जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, बट एक एनिमेशन है कि स्मूथ वर्क के साथ। तो इसका जो देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यूज़र के साथ में इंटरेक्ट कराना चाहते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट या फिर jQuery। तो पहले मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको jQuery से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, देन स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पर SRC में क्या करूँगा, SRC में यहाँ पर मैं अपनी jQuery की फाइल का लिंक दूंगा। तो jQuery.js, तो बेसिकली जहाँ मेरी HTML की फाइल है वहीं पर मेरी jQuery की फाइल रखी हुई है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया उस फाइल का नाम। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, क्लोज़ किया। तो jQuery का कोड कैसे लिखते हैं कि डॉलर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं document.ready फंक्शन करली ब्रेसेस फंक्शन के, देन सेमीकोलन, इस तरीके से। ठीक है, कि जब मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाए, तो रेडी होने के बाद क्या हो, रेडी होने के बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे ही जिसकी आईडी मेरी सर्च बॉक्स है इस पर कोई क्लिक करे, यहाँ पे क्या करे, क्लिक करे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्म के इवेंट होते हैं jQuery में कि अब मैं जैसे ये इनपुट जो बॉक्स है ये एक फॉर्म है, इनपुट टाइप जो है सर्च एक फॉर्म का ही हिस्सा है। तो इसके लिए हम फोकस यूज़ करते हैं। जैसे कोई इस पर क्लिक करें, मैं जैसे इस पर फोकस करें, आप देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन ब्लैक हो चुकी है। जैसे मैंने क्लिक किया इस तरीके से, तो बेसिकली जो बॉर्डर आ रहा है, आउटलाइन आ रही है, तो बेसिकली इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका मतलब होता है कि ये हमारा फोकस हो चुका है, ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो इस पर मैंने लगाया फोकस इवेंट। तो FOCUS फोकस, जब इस पर कोई फोकस करे तो क्या चले, तो एक फंक्शन चले। ठीक है, फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में चाह रहा हूँ क्या होगा कि $दिस मतलब इसी सर्च बॉक्स की बात हो रही है। आप यहाँ पे इसको कॉपी करके आप यहाँ पे इसको ऐसे डाल भी सकते हैं। ठीक है, या आप दिस डालें, बात दोनों सेम है। ठीक है, उस पर मैं कर रहा हूँ CSS अप्लाई। तो मैंने CSS लगाया, CSS फंक्शन लगाया और मैंने डबल कोटेशन मार्क ओपन किया। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इसकी विड्थ कर दो, कितनी कर दो, 100 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने सेव किया। अब मैंने किया इसको पेज बागे रिफ्रेश। अब मैंने क्लिक किया तो ये देखो मेरी जो, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, मैंने क्लिक किया, जैसे फोकस आया तो मेरी जो सर्च बॉक्स की विड्थ है वो 100 पिक्सल हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो चुकी है। बट यहाँ पे एक एनिमेशन का इफेक्ट नहीं आया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा CSS में ट्रांसलेशन। तो TRANSITION। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा यहाँ पर, विड्थ पे, कि जो इसकी विड्थ है उस पर यहाँ पे एनिमेशन यूज़ करो। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, ये देखो, तो यहाँ पर
जब हम ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी हम प्रॉपर्टी का नाम डालते हैं तो वो प्रॉपर्टी एक स्मूथली वर्क करेगी विद बेस ऑन द टाइम। तो जो भी आपने समय दिया है, टाइम दिया है यहाँ पे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का टाइम लगाएगा इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करने पे। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करता हूँ, जैसे फोकस किया यूज़र ने, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ जैसे बाहर क्लिक करे तो वापस से 50 पिक्सल हो जाए यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको 150 पिक्सल करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो मैं वापस से इसको कॉपी करूंगा, वापस से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे मैं इवेंट चेंज कर दूंगा, इवेंट होगा हमारा ब्लर। ब्लर मतलब जैसे ही यूज़र बाहर क्लिक करे तो उस पर वापस से 50 पिक्सल हो जाए। बस ये 2 चेंज किए मैंने, और मैंने क्या रिफ्रेशर देखो, मैंने क्लिक किया इंक्रीज होगी, बाहर क्लिक किया डिक्रीज होगी, इंक्रीज किया ये देखो बढ़ गई विड्थ, बाहर क्लिक किया घट गई। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एक एनिमेटेड सर्च बॉक्स, ठीक है। आइकन तो आप वैसे लगा ही सकते हैं, जो भी है आपको लगाना है सर्च बॉक्स के साथ में, ठीक है। क्लिक किया, ये देखिए वापस से क्लिक किया, वापस से छोटा हो गया। अब ये काम हमने jQuery के थ्रू किया। तो jQuery क्यों यूज़ करते हैं, तो उसमें एनिमेशन करना, डोम ट्रैवर्सिंग करना, ये बहुत सारे ईजी होता है हमारे लिए, इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर जावास्क्रिप्ट से करना तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट से भी सिंपल कोड रहेगा। बस मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा, इस इनपुट बॉक्स को, ठीक है। इस इनपुट बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, अब करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉक्यूमेंट, तो DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट गेट करो एलिमेंट को बाय ID, ठीक है, बाय ID उसको गेट करो। और ID क्या है, तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में ID डाल देता हूँ। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर किया पेस्ट, ठीक है। अब इस पर क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पर इवेंट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, इस पर इवेंट लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने डॉट लगाया और मैंने लिखा ऐड इवेंट लिस्नर, तो इवेंट लिस्नर LISTENER, ठीक है, इस तरीके से। और इस पर जो मेरा इवेंट का नाम है वो क्या होगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डबल कोटेशन में फोकस, इस तरीके से फोकस कोमा। और फोकस के बाद देखो जो ये ऐड इवेंट लिस्टनर होता है, 2 पैरामीटर लेता है, एक तो इवेंट का नाम और दूसरा फंक्शन। आप बाहर फंक्शन बना के यहाँ पास भी कर सकते हैं, यहीं पर ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन लिखा। और एक चीज़ और, जब हम ऐड इवेंट लिस्टनर में अगर हम इवेंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑन नहीं लगाते हैं, अगर यहीं पर इनलाइन हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑन फोकस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन के राउंड वर्सेस कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया कि डॉट, अब मैं CSS दे रहा हूँ तो मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ उसका, एक सेकंड, स्टाइल डॉट विड्थ लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी का नाम है। तो विड्थ लिखा, कितनी करनी है, मैं कर रहा हूँ उसको 150, ठीक है, 150 पिक्सल कर दो और सेमीकोलन, सेव किया। अब मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, अब देखो मैं पे क्लिक किया, ये देखो इंक्रीज हो गई, बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो वो डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि मैंने उसके लिए कोड नहीं लिखा। तो मुझे सिंपल से कॉपी करना है और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ चेंज करूँगा अपना इवेंट का नाम, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा 50 पिक्सल, तो सेव किया, वापस से किया रिफ्रेश। अब देखो मैंने क्लिक किया, इंक्रीज हो गई, वापस से क्लिक किया, वापस 50, फोकस किया, ब्लर किया। तो ये आपने देखा, मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बताया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या मैं काम यहाँ पे कर सकता हूँ। जो मैं दोबारा लाइन लिख रखी है ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने लिखा वेयर एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना लिख कर मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आईडी है, ये आप एक्स वेरिएबल इस आईडी को यूज़ करने के लिए एक रेफरेंस का काम करेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जैसे कि वाई, ठीक है। तो एक सेकेंड, वाई यहाँ पे बनाऊंगा मैं, ए यहाँ पे, ठीक है, ए वेर वाई इक्वल, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या डाल दूंगा, इसको हटा के सिर्फ वाई डाल दूंगा, ए मैंने इसको यहाँ से हटाया और वाई डाल दिया। तो देखो काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या प्रेफर आप करेंगे उसको यूज़ करने के लिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया, एक सेकेंड, ये हमारा वेयर है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, तो हमने यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ किया हुआ, तो उसके अंदर तो बेसिकली हमको एक्स का यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसमें ये वाला काम हमारे यहाँ पर नहीं करेगा, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बिना आप यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वापस से इसको पहले वाले कोड में कर देते हैं। मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐड इवेंट लिस्टनर ना यूज़ करूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। तो उसका तरीका देखो क्या होगा, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ एक बार, ठीक है। तो उस तरीके से हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही अपना इवेंट कॉल करूँगा, तो ऑन क्लिक नहीं, ऑन फोकस, FOCUS, ऑन फोकस। तो ऑन फोकस में हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे कि माई शो, ठीक है, ये वाला। और ऑन ब्लर, तो यहाँ पर मैं BLUR ब्लर, तो जब ब्लर होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा माई ब्लर,
ठीक है, इस तरीके से माई हाइड, ठीक है, माई हाइड। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में वेरिएबल वाला काम करेगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इनलाइन यहाँ पर मैं ऐड इवेंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन लिखा, मैंने फंक्शन को मैंने नाम लिखा राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, वेर नाम एक्स लगाया और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और हमारा आईडी क्या है, यहाँ पे आईडी है हमारा ये सर्च बॉक्स, कॉपी किया, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल, ये जो सर्च बॉक्स है, अब ये वेरिएबल काम करेगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कर दो, यहाँ पर कितनी कर दो, 150 पिक्सल कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने अभी इसको मैंने सेव किया और मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो इंक्रीज हो गया। बाहर क्लिक करूँगा उसके लिए मैं कोड लिखना पड़ेगा। तो वापस से मैं कॉपी करता हूँ, वापस से मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर से मैं फंक्शन का नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया फंक्शन और यहाँ पर मैंने कर दिया 50 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने क्या, ये देखो रिफ्रेश किया, अब जैसे यहाँ पे फोकस आया तो 150 पिक्सल होगी, बाहर क्लिक किया तो 50 पिक्सल होगी। तो ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ऐड इवेंट रिलेशन यूज़ किया था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम करता है वो यूज़ करने में। नहीं तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमको अगर वो ऐड इवेंट रिलेशन में यूज़ करना है तो हमें इस तरीके से गेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से गेट करना पड़ेगा। और फिर हमें एक्स लगा के डॉट लगा के ऐड इवेंट, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। इवेंट हम, क्योंकि मैं उस अंदर यूज़ कर रहा था तो बाहर हमने ऐड इवेंट रिलेशन यूज़ किया था प्रॉपर तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के बाद लगाया हुआ। तो अगर आपको ऐड इवेंट रिलेशन के साथ में यूज़ करना है तो आप इस तरीके से अलग से आप इसको गेट कर लेंगे वेरिएबल के अंदर और STENER लिस्नर के अंदर। फिर आप यहाँ पे आपको जो भी इवेंट लगाना है वो भी आप कर सकते हैं। चलो वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब ऐड इवेंट लिस्नर में अगर आप वेरिएबल के थ्रू करना चाहते हो तो कैसे करोगे, एक्स डॉट हम लिखा ऐड इवेंट लिस्नर LISTENER, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फोकस्ड और यहाँ पर मैं डाल दूंगा अपना एक फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से, और फंक्शन में क्या करने वाला हूँ मैं, एक्स डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पर विड्थ इक्वल में कितना 150 पिक्सल, इस तरीके से, ठीक है। सेव किया। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला फंक्शन तो किसी काम का नहीं है मेरे, यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं अब ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया, ये देखो इंक्रीज हो गई। बाहर क्लिक किया, उसके लिए भी कोड मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैं कर दूंगा सिर्फ ब्लर और यहाँ पे मैं कर दूंगा 50 पिक्सल, ठीक है। अब करता हूँ रिफ्रेश, देखो क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, ये देखो। तो मैंने आपको jQuery के थ्रू करके दिखाया इस चीज़ को, और मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको 3 तरीके से करके दिखाया। पहले आपको मैंने दिखाया कि ऐड इवेंट लिस्टनर मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट, यहीं पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओगे तो किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको वेरिएबल के थ्रू करना है, कोड थोड़ा छोटा करना है, तो आप इस तरीके से यूज़ करोगे। पहले हम इसके अंदर ही हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी वेरिएबल एक्स लगा के उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगा रहे थे, तो वो हमें दिक्कत दे रहा था। तो अब उसको ऐसे अगर वेरिएबल का यूज़ करना है ऐड इवेंट लिस्नर के साथ में तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑन फोकस ऑन ब्लर अगर मैं यहीं पर लगा रहा हूँ इनपुट बॉक्स में, तो कैसे करोगे फंक्शन क्रिएट करके, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये यहाँ पे क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि आप काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो भी प्रेफर लगे आप वो काम उससे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा किस तरीके से हम jQuery या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके किस तरीके से, कितने तरीके से हम एनिमेटेड सर्च बॉक्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।